दर्शकों, आपका हमारे चैनल जीवन दिग्दर्शन पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें ताकि जैसे ही मैं कोई नई जानकारी अपलोड करूं आप तक उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। आइए दर्शकों, उपायों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं देवोत्थान एकादशी के उपलक्ष्य में किए जाने वाले उपायों में से चमत्कारी और अचूक चुनिंदा उपाय लेकर आया हूं। इस उपाय को आपको देवोत्थान एकादशी के दिन ही करना है और देवोत्थान एकादशी के दिन हमारे बताए उपाय को अगर आपने कर लिया तो आप समझें कि वर्ष भर आपकी समृद्धि में वृद्धि ही होगी, आपके सुखों में वृद्धि होगी, आपके दाम्पत्य जीवन में आनंद बढ़ता ही चला जाएगा। इस देवोत्थान एकादशी का बड़ा ही महत्व है और इस बार ये देवोत्थान एकादशी 3 नवंबर को 7:30 से प्रारंभ होता है सांध्य वेला में और 6:08 4 तारीख को समाप्त हो जाता है। उदया तिथि 4 तारीख होने के कारण देवोत्थान एकादशी 4 तारीख को ही मनाई जाएगी। दर्शकों, आप सुबह स्नान वगैरह होकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर पुरुष पीले रंग का वस्त्र धारण करें और स्त्रियां लाल रंग अथवा पीले रंग का वस्त्र धारण करें तो उत्तम है। अगर आपके पास ये सब वस्त्र व्यवस्था करने की कोई उपाय नहीं है, कोई आर्थिक संकट है, तो आप काला रंग को छोड़कर जो भी वस्त्र आपके पास हो उस वस्त्र को धारण करके आप इस उपाय को जरूर करें। इस उपाय के करने के बाद आप धीरे धीरे लाल और पीला वस्त्र खरीदने के लिए काबिल हो जाएंगे। दर्शकों, इस उपाय को करने के लिए सर्वप्रथम थोड़ा दूध की जरूरत पड़ेगी और दूध में थोड़ा केसर मिश्रित कर दें। केसर मिश्रित दूध को 3 भाग में कर दें। एक भाग से माता तुलसी का अभिषेक करें। माता तुलसी का पहले स्वच्छ जल से अभिषेक करके फिर केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें, फिर स्वच्छ जल से अभिषेक करके आप उनको लाल चुनरी आप अर्पित करें। लाल चुन्नी अर्पित करने के बाद आप उन्हें एक पीले रंग का वस्त्र भेंट स्वरूप उनके जड़ में रखें। भोग के रूप में आप मिश्री की व्यवस्था करें। तुलसी माता को मिश्री का भोग लगाएं और जो मिश्री आपने खरीद कर लाया उसमें से थोड़ा सा भोग लगा दें। बाकी जो बच जाए वह अपने परिवार में आप वितरित करें, वो प्रसाद बन जाता है। गाय के घी का शुद्ध देशी गाय के घी का दीपक आप तुलसी माता के समक्ष ऐसा दीपक जलाएं जो कम से कम 2 घंटे चले और दीपक की दिशा इस हिसाब से रखें कि तुलसी के पौधे को कोई प्रकार का नुकसान ना हो और दीपक की दिशा दक्षिण दिशा की तरफ ना हो। और इन सब क्रिया धूप दीप दिखाने के बाद मिश्री का भोग लगाएं और माता तुलसी से अपनी आर्थिक समस्या बताएं और आर्थिक समस्या नहीं है तो अपनी सुख समृद्धि के लिए उनसे निवेदन करें। उसके बाद आप अपने पूजन स्थल पे आकर दूसरे हिस्से के केसर के दूध से आपको शालिग्राम भगवान को, देखिए शालिग्राम भगवान कभी भी बिना तुलसी के नहीं रहते, इसलिए जब भी उनको जहां भी रखें एक तुलसी का पत्ता अवश्य अर्पित करके रखें। बिना तुलसी के वो एक क्षण रहना पसंद नहीं करते, इसलिए जब आप उनको
उनका अभिषेक करने के लिए जिस थाली में आप रखेंगे, जिस बर्तन में आप रखेंगे, उस बर्तन में आप एक तुलसी दल रख के उसके ऊपर शालिग्राम भगवान को स्थापित करके सर्वप्रथम दक्षिणावर्ती शंख से शुद्ध जल में गंगाजल मिलाकर, अथवा शुद्ध गंगाजल मिल जाए तो गंगाजल से शालिग्राम भगवान का अभिषेक करें। उसके बाद केसर मिश्रित दूध का दूसरा भाग उसी दक्षिणावर्ती शंख में रखकर आप शालिग्राम भगवान को अभिषेक करें, और फिर शुद्ध जल अथवा गंगाजल से आप शालिग्राम भगवान को पूर्णतः स्वच्छ करके, स्वच्छ अच्छे से पोंछकर तुलसी के आसन देकर आप उन्हें विराजमान करें। विराजमान करने के बाद आप उन्हें पीले रंग का तिलक करें। पीले रंग का तुलसी को भी तिलक करना है। पीले रंग से ही आज का पूजन होता है। पीले रंग का तिलक करें। तिलक करने के बाद आप भोग के रूप में केसर मिश्रित खीर का भोग लगाएं, अथवा आपसे खीर नहीं बन सकती तो किसी प्रकार के सफेद मिठाई को आप भोग के रूप में अर्पित करें और उसमें तुलसी दल डालें। आप चाहे केसर मिश्रित खीर का भोग लगाएं या सफेद मिठाई का भोग लगाएं, उसमें तुलसी दल जरूर डालें। तुलसी दल डालना भूल गए तो शालिग्राम भगवान उस भोग को ग्रहण नहीं करते। और शालिग्राम भगवान को धूप दीप पंच पूजा, आप फूल वगैरह, इत्र वगैरह, गुलाब का इत्र या चंदन का इत्र अर्पित करें और बढ़िया से शालिग्राम भगवान का श्रृंगार करके पूजन करें। पूजन करने के बाद जो आपका केसर मिश्रित तीसरा भाग का दूध बचा है, वह दूध, उस दूध में भी तुलसी दल छोड़कर आप उसे शालिग्राम भगवान को भोग के रूप में अर्पित करें। दर्शकों, अगर आपके पास आर्थिक समस्या है तो वहां कुछ कौड़ी, गोमती चक्र, अकीक पत्थर या कुछ सिक्के, चांदी के सिक्के शालिग्राम भगवान को अर्पित करें, और जब दीपक ठंडा हो जाए, धूप बत्ती ठंडा हो जाए, तो शालिग्राम भगवान से आप उन वस्तुओं को मांगकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। आपको देखते ही देखते धन में वृद्धि होने लग जाएगा। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की खटास होगी और दाम्पत्य जीवन की खटास को आप दूर करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ आप निवेदन करें और माता तुलसी को समस्त सुहाग सामग्री अपने पत्नी के हाथों अर्पित कराएं, और बाद में जब दीपक ठंडा हो जाए तो किसी सुहागिन स्त्री को, चाहे वो ब्राह्मणी हो या गरीब स्त्री हो, उसे आप समस्त सुहाग सामग्री दान कर दें। आपके दाम्पत्य जीवन का जो भी बाधा है वो खत्म हो जाएगा। अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो आप अपने मम्मी से सुहाग सामग्री अर्पित कराएं और उन सुहाग सामग्रियों को आप किसी गरीब को दान करके तुलसी माता से अपने विवाह के लिए निवेदन करें। आपका शीघ्र विवाह हो जाएगा। अगर आपके पास में किसी प्रकार का आर्थिक संकट है, कर्ज में डूबे हुए हैं, तो आप उसके बाद बगल के किसी भी विष्णु मंदिर में जाएं, किसी भी नारायण की मंदिर में जाएं और उनको एक पानी वाला नारियल, साबुत, उसका कुछ भी छिला हुआ नहीं हो, साबुत नारियल और कुछ बादाम 10-11 लेकर के आप नारायण को अर्पित करें और उनसे अपनी आर्थिक संपन्नता, अपने कर्ज की मुक्ति, अथवा किसी को कर्ज दिया है वह वापस नहीं आ रहा है तो उस कर्जे, अपने धन की रक्षा के लिए लक्ष्मी नारायण के साथ निवेदन करें। आपका यह कार्य सिद्ध हो जाएगा।
अगर आपके पास में अन्य कोई मनोकामना है तो वो आप बोलें, एक मनोकामना बोलिएगा, आपकी इच्छित मनोकामना इस क्रिया से लक्ष्मी नारायण पूर्ण करेंगे। आज के दिन शालिग्राम भगवान का होता है और शालिग्राम भगवान से जो भी एक वस्तु आप मांगेंगे, जो भी एक चीज मांगेंगे, वह शालिग्राम भगवान अवश्य देंगे। अगर आप कुछ नहीं मांगेंगे तो शालिग्राम भगवान सब कुछ देंगे, लेकिन कुछ लोगों को कोई एक विशेष चीज हमेशा खटकती रहती है, तो आप वो एक चीज, एक मनोकामना आप शालिग्राम भगवान से मांगे। अगले देवोत्थान एकादशी से पहले अथवा समय ज्यादा लेने वाला होगा तो दूसरे तीसरे यानी 3 वर्ष के अंदर आपका कितना भी कठिन से कठिन मांग होगा वह स्वतः ही आपका पूर्ण हो जाएगा। वैसे तो शालिग्राम भगवान तो ये कहते हैं कि मैं 11 महीने में एक खाकपति को अरबपति बना सकता हूं। बस चाहिए तो आस्था, विश्वास और आत्मसमर्पण आप शालिग्राम भगवान को करके देखें, माता तुलसी के चरणों में आत्मसमर्पण करके देखें, आपको यथोचित लाभ होगा। दर्शकों, आप इन उपायों में से जो भी आपकी दिक्कतें हैं आप आजमाएं। तब तक के लिए हमें इजाजत दें और हम फिर मिलेंगे किसी अन्य उपाय के साथ। जय जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय जय श्री लक्ष्मी नारायण।